नमस्कार। हमारा आज का विषय है कर्म सिद्धांत। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। वह भी 100% शुद्ध सच्ची अनुभूतियों के द्वारा आपको बताते हैं। वह भी अपने जीवन की अनुभव बताते हैं। जब कोई व्यक्ति इस बात को अनदेखा करता है कि जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, जहाँ जो बीजोगे वही फसल सामने आएगी। नीम बीजोगे तो शहद कैसे पाओगे। या जैसे को तैसा कुदरत किसी ना किसी तरह आपको वापस जरूर करेगी। अगर व्यक्ति ऐसी बातों के जो सच है, सत्य है, जो सच्चाई कड़वी सच्चाई है, इसे पहचानने की खेचल नहीं करता, इसे अनदेखा करता है, तो वे भ्रम पाल रहा होता है। ऐसा करके व्यक्ति गलत पर गलत ही करते चले जा रहा होता है। वह एक समस्या का समाधान सही तरीके का ना करके नई अनगिनत समस्याओं को जीवन में जन्म दे रहा होता है। और बड़ा मुश्किल दौर तब होता है जब व्यक्ति को इन भ्रम पालने की सजा मिलती है। मतलब आज इस जन्म में जो व्यक्ति किसी के जीवन का सच जानने का इच्छुक नहीं है, कोई दूसरा उसे जो बताना चाहता है या समझाना चाहता है या किसी न किसी माध्यम से वह उसे स्पष्ट करना चाहता है, तो वह ऐसी जानबूझकर की गई अनदेखी या अनजाने में की गई अनदेखी, दोनों के कारण ही बहुत बड़ी सजा प्राप्त करता है, जिसका भुगतान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जब भुगतान करने का समय आता है। जब भुगतान करने का समय आता है, उस जीवन और जन्म में वह व्यक्ति बिल्कुल सही होता है। सबको सत्य स्पष्ट करने के अनेकों तरीके अपना रहा होता है, हर तरह के प्रयास पर प्रयास कर रहा होता है ताकि वह स्पष्ट करे कि वह बिल्कुल सही है, परंतु उसे तब ना तो कोई सुनना चाहता है, ना कोई देखना चाहता है और ना ही कोई समझना चाहता है। मतलब हर कोई उसी की अनदेखी कर रहा होता है, चाहे जे अनजाने में हो रही हो, चाहे कोई उसे जानबूझकर कर रहा हो। अगर इस जीवन में किसी की ऐसी हालत है तो समझ लेना वह भुगतान कर रहा है और तब तक वैसा ही रहेगा जब तक उसने ऐसा किसी के साथ, किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें के साथ किया है। ऐसा कुछ कम भी तब होने लगेगा जब उसने ऐसा कुछ अपने जीवन में काम करने के लिए सोच विचार किया होगा। मतलब उसे सूरत आई होगी, सजगता आई होगी। एक व्यक्ति जितनी किसी के सच्चे प्रेम की बेकदरी करता है, उसके सच्चे प्रेम को ये दुनिया इस जन्म में उतनी ही बेकदरी करते हुए प्राप्त होती है। सामने चाहे कोई भी किसी रूप में भी आए और जितनी कदर करता है, पिछले जन्म में किसी ना किसी तरह की किसी तरफ से उसको इस जन्म में उतनी ही कदर प्राप्त होने लगती है। जितना वह बेरुखी दिखा कर आया होता है सच्चे प्रेम को, उतनी बेरुखी वह इस जन्म में सहन कर रहा होता है। जितना वह अलगाववादी रहा होता है, उतना ही उसे अलगाव भरा माहौल इस जन्म में मिल ही रहा होता है। मतलब सच्चे प्रेम को व्यक्ति जैसा देता है उसे वैसा मिलता ही है, हर हाल में मिलता है। वह सच्चे प्रेम को धोखा देगा तो धोखा जितना भी देगा उसे उतना जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। जितनी वह ईमानदारी देगा उसे उतनी ईमानदारी वापस मिलनी ही मिलनी है। जो जितना किसी के
सच्चे सही चरित्र को गलत साबित करता है और वो जैसे तरीकों से साबित करता है उसके चरित्र को अगले जन्म में वैसे ही कोई और गलत साबित कर जाएगा और वैसे ही साबित कर रहा होगा। और अगर कोई किसी के साफ चरित्र की कदर कर रहा होगा तो उसके चरित्र की भी, साफ चरित्र की भी हर तरफ कदर ही हो रही होगी। मतलब जो और जैसा नासमझी में जा फिर जानबूझकर कर दिया गया है, उतना ही नासमझ लोगों से या बेहद चतुर चालाक लोगों से, जो अपने आप को ओवर क्लेवर समझते हैं, जो जानबूझकर चालबाजियां करके भूल करते हैं वरना कोई भूल ही नहीं करते, जो दूसरों के जीवन के साथ खेलते हैं, उनसे वह मिल जाना स्वाभाविक हो जाता है। हम अपने कर्मों के सारे दर्द चुपचाप कर सहन करने को मजबूर भीतर से ही कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर को पता होता है कि वह क्या करके आया होता है। हमारी आत्मा जानती है, हमारा भीतर का अंतर्मन जानता है, अंतर आत्मा और अंतर्मन जानते हैं कि वे पहले क्या क्या करके आए हैं। बेशक व्यक्ति इस जन्म में भूल चुके हैं, परंतु अंतर उसके भीतर सारा पिछला हिसाब किताब उसके पास पड़ा हुआ है। मान लो अगर व्यक्ति परिणाम स्वरूप में ऐसे टाइम को अपने जीवन में देख रहा है, मतलब किसी की नज़र में गलत साबित करने को उसे, मतलब अगर किसी व्यक्ति का टाइम उसको किसी की नज़र में गलत साबित करने को आ गया है, तो वह कितने भी सही कर्म करते चले जा रहा हो, इसने तब तक उसको गलत ही रखना है जब तक इसको सही साबित करने वाला समय नहीं आ जाता। और अगर व्यक्ति ने कुछ सही ही नहीं दिया होगा दुनिया को, तो जे सही समय आएगा कभी भी नहीं। और अगर इस व्यक्ति ने किसी को कभी कुछ गलत दिया ही नहीं होगा तो इसके जीवन में कभी गलत समय आता ही नहीं है। अगर ये व्यक्ति बीच में रहा होगा, कभी सही किसी को सही किसी को गलत, कभी गलत सही, जिस यानी कि अपनी मनमर्जी से सही गलत करता रहा होगा, तो उसे इस जीवन में बीच का ही सब कुछ प्राप्त हो रहा होगा। कभी वह सही साबित हो रहा होगा और अगर कभी वह गलत साबित हो रहा होगा। अगर एक व्यक्ति इस जीवन में टोटली सही निर्णय निर्माण कर रहा है, 100% टोटली है सही है, परंतु कुदरती रूप में उससे कुछ ऐसा हुआ है जो किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें को गलत लग गया है, तो ये पिछले पूर्व कर्मों के परिणाम के कारण हुआ है। जबकि उसने किसी के साथ कुछ भी गलत भाव से किया ही नहीं, परंतु उसको गलत, दूसरे को गलत महसूस हुआ है, जिसने इसे गलत माना है। असल में ये कुदरत का खेल है, वह वापिस करा गई जिसे जो उससे वापिस कराना था, और उस व्यक्ति को वह ही दिलाएगी जो इसे वापस मिल जाना चाहिए। वह व्यक्ति इस जीवन जन्म में सही है, परंतु वह तब पिछले जन्म में ऐसी जरूर कोई भूल की होगी जिसके कारण ये गलत साबित हो गया है इस जीवन में, जिसके लिए समय ने उसे किसी खास की नज़र में गलत फील करा दिया है। इसे इस टाइम के अनुसार सही नहीं लगा। कुदरती रूप में वैसे ही अगर एक व्यक्ति टोटली ही गलत है, कुछ सबको गलत देते जा रहा है, परंतु फिर भी उसको किसी ने सही फील किया है, तो ये उसके पूर्व जन्म के सही कर्मों के परिणाम के कारण ही हुआ है। ऐसे ही अगर कोई बीच में है तो पिछले पूर्व जन्मों के परिणाम के कारण ही ऐसा कुछ प्राप्त कर रहा है। सबसे विशेष ध्यान रखने लायक बात तो ये है कि
हर नया कर्म करते समय मजबूरी नाम की कोई चीज पास आकर ही नहीं फटकती है किसी भी व्यक्ति के। जहाँ बिल्कुल व्यक्ति मुक्त है, आजाद है, अभय है, निर्भय है, वहाँ ही व्यक्ति ने अपने आप को बहुत ध्यान से अगला कर्म करना होता है, क्योंकि ये सारे के सारे निर्णय निर्माण भविष्य में मिलने वाले परिणाम प्राप्त कराता है। हर कर्म जब मुक्त भाव में हो तो ऐसा करना चाहिए कि सबका भला हो, मतलब अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो रहा हो, वह भी बराबर का। और अगर हानि हो रही तो सबको हानि हो रही हो, वह भी बराबर की, वरना कर्म ही ना हो। ये तो है सही हिसाब किताब। अगर किसी तरह की भी थोड़ी बहुत ही हेर फेर है, किसी को लाभ ज़्यादा किसी को हानि ज़्यादा, तो ये अशुद्ध कर्म ही होते हैं, जो पापी कर्म ही कहलाते हैं। पाप अपने धोने हो या दूसरों के, दोनों ही मुश्किल कार्य बन जाते हैं तब जब व्यक्ति थक चुका होता है। इसीलिए व्यक्ति जिस जीवन में बिगड़ा हुआ होता है उस जीवन में अपने आप के को बदलने के प्रयास ही ना करके अगले जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत कर लेने की कसम खाता है, या यूँ कहे कि संकल्प करता है, संकल्प ले लेता है, तभी वह अपने अगले जीवन को सही सेध पर ले आने के लिए सावधान और सतर्क होता है। तभी तो कुछ व्यक्ति अगले जन्म में सही कर्म करने के लिए हर तरह का दुख दर्द बर्दाश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि वे उस बोझ से मुक्त होना चाहते हैं जो उन्होंने पहले उठा लिया था अपनी नादानी के कारण या अपनी अधिक समझदारी के कारण। जब उसने ये कर्म किए थे तब इसे लग रहा था कि इसने बहुत साहस भरे या बहादुरी भरे कर्म किए हैं, अपने आप की नज़र में ये अपने आप पर गर्व करते हुए महसूस कर रहा था, परंतु बाद में जो दो परिणाम देखे तो अपने आप पर शर्मसार हुआ। परंतु जब ये बोझा उतारने का समय आता है तो नासमझ और हद से अधिक समझदार दोनों ही बुरे लगते जा रहे होते हैं, क्योंकि नए जीवन में जितने भी नासमझ और हद से ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में आते हैं उनके द्वारा दिए जा रहे होते हैं जो भी कर्म वे सारे के सारे इसे गलत ही मिल रहे होते हैं, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। परंतु इसका खात्मा तो होता ही है, जिसकी शुरुआत है उसका मध्य भी है, शिखर भी है और अंत भी जरूर होता है। जब अंत आता है तब सब कुछ समझ में आता है कि कुछ भी कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत होता ही नहीं है। गलत इंसान को गलत मिलना भी एक सही बात ही होती है, क्योंकि समय एहसास ही वह लाता है जो बता जाए कि तुमने किसी सी जीवन में ऐसा कुछ किया था जो तुम्हें मिला है। वह सबका साफ का साफ आपके सामने एक पिक्चर लगा देता है, सत्य दर्पण पेश कर देता है, जिसको व्यक्ति जब देखता है वह व्यक्ति महसूस करता है कि कर्म उसने ही ऐसा किया था, यानी कि वह अपने ही सामने था। जो गलत व्यक्ति भी उसके सामने आया है वह गलत करके ही आया था, उसका अपना ही स्वरूप ईश्वर ने उसके सामने पेश किया है। देखो तुमने गलत बनकर किसी को ऐसा फील कराया था, तुमने ऐसा कुछ उसका बिगाड़ा था, और आज वही व्यक्ति के स्वरूप में तुम्हें वापस मिल रहा है। व्यक्ति बदला हुआ है, कर्म तुम्हारे ही हैं, परिणाम तुम्हारे ही हैं जो तुमने किसी को दिए थे भुगतान, मजबूरी से भुगतान करने को, किसी को भुगतान करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब हर व्यक्ति को समझ में आता है कि कर्म बहुत ही
विचार कर करने चाहिए, जितने भी दूसरों के साथ करने चाहिए। अगर एक तरफा भला सोचा जाए और दूसरी तरफ की हानि हो तो व्यक्ति जो आज लाभ ले गया वह भी हानि प्राप्त करने के लिए जरूर आएगा, और वह भी हर हाल में। जब ये सत्य सामने आता है तो व्यक्ति आश्चर्यचकित अपने जीवन के दर्शन कर रहा होता है कि कैसे उसने मजबूत कड़ी होकर किसी कमजोर कड़ी को आड़े हाथों लिया था, जिसे उस समय करना बड़ा गर्व महसूस करने लायक लग रहा था। आज उसे प्राप्त करते हुए अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जे मैं ही हूँ जिसने ऐसा कुछ किसी के साथ किया था। वे एक आज का एक सही व्यक्ति मैं आज इस समय का एक सही व्यक्ति हूँ जो कल को कभी ऐसा गलत हुआ करता था। या यही व्यक्ति अगर इसने पहले सिर्फ अच्छे ही अच्छे कर्म किए हैं, परंतु आज वे गलत भी है, तो भी उसे सारे वे अच्छे कर्मों के परिणाम ही मिल रहे होते हैं। तब भी वे व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं इतना गलत होते हुए भी सही पा रहा हूँ। असल में परिणाम तो बाद में ही मिलते हैं, पहले कर्म करने का हाथ में दिया गया होता है। भविष्य के लिए कर्म करने के लिए व्यक्ति को बिल्कुल ही फ्री माइंड ईश्वर के द्वारा कर दिया जाता है, परंतु मजबूर तब किया जाता है जब परिणामों का भुगतान करना हो। यानी कि व्यक्ति जहाँ भी मजबूर होता है तो इसका मतलब ये है कि पिछला भुगतान कर रहा है। धन्यवाद हमारे विचार सुनने के लिए।